इस पारिवारिक गोष्ठी में हम लोग कवि लोग भी बहुत आनंद ले रहे हैं। और मुझे गाना नहीं आता है, मैं नहीं गाऊंगा, क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार गाया था तो मुझे 2 पुरस्कार मिले थे। सेकंड प्राइज तो मुझे गाना शुरू करने के लिए दिया गया था। प्रथम पुरस्कार मुझे गाना बंद करने के लिए दिया गया, तो इसलिए मैं नहीं गाऊंगा। बहुत बढ़िया नूतन जी ने इतने बढ़िया गीत, इतने बढ़िया छंद पढ़े, एक बार तालियां उनके लिए। बहुत मन से सुन रहे हैं। हर जगह कवियों को इतने ढंग से नहीं सुना जाता, कहीं कहीं तो हमें ऐसे उखाड़ने वाले श्रोता मिल जाते हैं। यहाँ तो सब घर के लोग हैं, कहीं कहीं हमें ऐसा उखाड़ने वाले श्रोता मिल जाते हैं। कभी अपनी कविता की एक लाइन पढ़ता है, सुनने वाले इतने उस्ताद दूसरी लाइन अपनी तरफ से। बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। यही दिल्ली में एक कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए नए कवि खड़े हुए, उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। तो हमारे एक गीतकार एक जगह गीत पढ़ रहे थे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। तभी एक खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे। जब शादी हो जाता है वो। अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, तिहाड़ में था, वहाँ कवि सम्मेलन था। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था। अजय जी सुनना आप इस बात, जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सजा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई जाए। अच्छा, नीचे वहां सारे कैदी बैठे हुए थे, लाइन लगाए हुए। एक कवि आए, वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ ना दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। तो हमें तो ऐसी जगह जाके भी कविताएं सुनानी पड़ती हैं। बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं, और सिर्फ आप यहाँ पर बच्चे भी नहीं आए हैं, वरना बच्चे हमें कवियों पर एक अकेला बच्चा ही कई कवियों पे भारी पड़ जाता है। सही बता रहा हूँ, क्योंकि इतने उस्ताद हो गए हैं, किसी को भी निपटा सकते हैं। सच बता रहा हूँ, मैं किसी जमाने में दिल्ली में पढ़ाता था। एक बार परीक्षा की कॉपी जांच रहा था। बच्चे को अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता हो तो वो क्या उत्तर दे सकता है। किन्हीं नेताजी का नाम लिखा हुआ था, बड़ा अटपटा सा नाम लिखा हुआ था, फलाने नेता कौन है। बच्चे ने लिख रखा था ये बहुत ही जहरीला कीड़ा होता है, खेतों में पाया जाता है, हरे रंग का होता है। बच्चे की मर्जी कुछ भी लिखता है, लेकिन जो अंतिम बात उसने लिख रखी थी उसके लिए मैं भी बच्चे के लिए तालियां बजा गया। वह खेतों में पाया जाता, हरे रंग का होता है, और जिस फसल के ऊपर लग जाए उसे नष्ट करके ही छोड़ता है। बच्चे वाकई, वो एक बच्चे से पूछा किसी ने, बोले लालू ने चारा खाया, इस वाक्य का भविष्य काल यानी फ्यूचर टेंस बनाओ। तो बच्चे ने लिख रखा था अब लालू दूध देगा। अच्छा, एक बच्चा उसका भी उस्ताद, उसने उसका भी भविष्य काल लिख रखा था, बोले बाद में वो गोबर भी कर सकता है। बच्चे नहीं छोड़ते। अच्छा, बच्चियां तक इतनी तेज हो रही हैं आजकल की। तो वो एक बच्ची से पूछा किसी ने, बोले राम लक्ष्मण तो ठीक, पर सीता जी वनवास में क्यों गई। तो बच्ची शर्माते हुए बोली सीता जी के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। बच्चों को कोई कुछ नहीं कह सकता। लीजिए मैं आपके सामने 1-2 कविताएं सुना देता हूँ, बड़े मन से आप लोग सुन रहे हैं। और हमें तो हास्य कहाँ से मिलता है। हम लोग सुबह सुबह उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, कभी कभी पूरा समय नहीं होता अखबार पढ़ने, खाली हेडलाइन पढ़ करके काम चला लेते हैं। कभी कभी अकेली हेडलाइन, अकेला समाचार आपको हंसा सकता है। मुझे ध्यान है पिछले दिनों अखबार पढ़ रहा था, अखबार में एक खबर छपी हुई थी, एक महिला खिलाड़ी का अपहरण, नीचे ब्रैकेट में लिखा हुआ था हमारे विशेष संवाददाता द्वारा। अकेली खबर हंसा देगी। अच्छा, ज्यादा जल्दबाजी में हो, 2 हेडलाइन आपस में मिलाकर पढ़ लें तो भी एक नई बात पैदा होती है। मुझे ध्यान है एक दिन एक अखबार में खबर छपी कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत। इस खबर में ऐसी कोई खास बात नहीं थी, लेकिन बगल में बड़ी मजेदार खबर छपी हुई थी। दोनों को मिलाकर पढ़ा, बहुत देर तक हंसा कि कई मंत्रियों को एयर इंडिया के खाने से शिकायत,
भारत हालैंड से गोबर का आयात करेगा। तो इस तरह के प्रयोग मेरे कई वरिष्ठ कवियों ने मेरे से पहले किए, कई वरिष्ठ कवियों ने किए। सून फैजाबादी का तो ये प्रयोग था ही था। मैंने एक नया प्रयोग इसमें किया है। एक दिन मैं अखबार पढ़ता हुआ सड़क के किनारे खड़ा हुआ था। मैंने देखा रेलों में, बसों में, ट्रकों पर, दीवारों पर तरह तरह के नारे लिखे रहते हैं, तरह तरह की बातें लिखी रहती हैं। मैंने एक अखबार की खबर पढ़ ली, दूसरी सड़क के किनारे लिखी हुई वो बात। अखबार पढ़ रहा था, अखबार में खबर छपी हुई थी, हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं। अचानक मेरी निगाह ट्रक के पीछे गई। बहुत बढ़िया बात मिली, बात आप तक पहुंचे तो मुझे आशीर्वाद दे। हम देश को 21वीं सदी में ले जा रहे हैं, गति सीमा 40। हम सन 2000 ईस्वी में 1 अरब हो गए, ठहरिए आगे खतरनाक मोड़ है। और अगले जोड़े पर फिर आपका विशेष ध्यान चाहता हूं। 5 आतंकवादी अपने बम विस्फोट से खुद ही मरे, आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। पाकिस्तान के राष्ट्र प्रधानमंत्री भारत आएंगे, बीमारी के बचाव के लिए टीके लगवाएं। वो 3 दिन तक ठहरेंगे, निराश रोगी शुक्रवार को मिले। और अभी पिछले साल की सच्ची घटना पर आधारित है। प्रधानमंत्री चीन यात्रा पर रवाना, जेब कतरों से सावधान। और 3 कुख्यात आतंकवादियों का दिल्ली में प्रवेश, नई दिल्ली नगर पालिका आपका हार्दिक स्वागत करती है। एक बार तालियां बजा दें। वाकई में बहुत। और अभी तो हमारे यहाँ चुनाव हुए और क्या हुआ, क्या होना था और क्या हो गया आप जानते हैं। अच्छी तरह से सफाई हो गई, सभी की हो गई। वो किसी ने पूछ लिया बात, बोले यार ये 3 भी कैसे आ गई? तो एक दूसरे ने जवाब दिया, देखो झाड़ू कितनी भी सफाई से लगा लो, थोड़ा बहुत कूड़ा बचा ही रह जाता है। और हमारे तो मोदी जी इतना इंटेलिजेंट प्रधानमंत्री, इतना इंटेलिजेंट, वो तो उन्होंने नारा दिया कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, ना तो तारीख बताई ना साल। तो बहुत इंटेलिजेंट है वो वाकई में। और एक और सफाई का अभियान उन्होंने शुरू किया, शौचालय बनाएंगे ये नारा दिया। बाद में ये नारा भी दिया कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो भाई ये शौचालय किस लिए बनवा रहे हैं? हंसी के लिए हमें चारों तरफ देखने की जरूरत पड़ती है, वो मिल जाती है हमें। एक कविता विशेष आपको सुनाना चाह रहा हूँ। मेरी जुबान पर भी इन दिनों चढ़ी हुई कविता, आपने बड़े मन से सुना है और सारे परिवार से जुड़े हुए लोग हैं। वरना हम कवि सम्मेलनों में जाते हैं, कहीं कहीं तो बाकायदा कवियों को हूट किया जाता है, सुनने को तैयार नहीं होते लोग। बड़ी मुश्किल। अच्छा कवि क्या है, कवि बहुत संवेदन, यहाँ मत कर देना ऐसा क्योंकि अब मैं आखिरी बचा हुआ। लेकिन क्या कवि बहुत संवेदन जी बहुत सख्त है। अजय जी बहुत सख्त है। हाँ जी। खैर मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको इस आयोजन के लिए। अच्छा कवि क्या है, कवि बहुत संवेदनशील होता है। कोई उसे हूट कर दे, उसके दिल पे धक्का लग सकता है। और डॉक्टर साहब यहाँ पर बैठे हैं तो उसके दिमाग पर असर हो सकता है। मेरे साथ एक जगह ऐसा हो चुका है, ये इसलिए बता रहा हूँ। पब्लिक ने इतनी बुरी तरह हूट किया कि सीधा असर मेरे दिमाग पे हुआ, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। मैं अभी कुछ कह रहा था क्या? तो वो जो भूलने की बीमारी लगी, उस पर मैंने एक कविता लिखी है। कविता के माध्यम से मैं कुछ कहना भी चाहता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मन से सीधे कविता से जोड़ता हूँ कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही
हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोग जुटे दिखते हैं कभी सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोग जुटे दिखते हैं कभी सम्मेलन समझकर घुस जाता हूँ। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज्यादा बयान क्या करना है, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफी मांगी। मैंने कहा माफ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख लेता। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है, बात हो गई है काबिले गौर की। मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है, तब लगता है यार ये कविता तो मेरी है। बता रहा हूँ जितनी भी अच्छी कविताएं इन दोनों ने पढ़ी वो सब मेरी थी। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल के पढ़ना शुरू कर दिया। 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा, चाय लाए बॉय 250 ग्राम चाय। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे या लिस्ट अपने घर के राशन की। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ। वाह वाह, इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे याद। वैसे मियाँ आप किस फरेब में है, ऐसी एक कविता तो हम सबकी जेब में। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसका रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूं करता रहता हूँ। कुछ समझ नहीं पाता हूँ। पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, दो मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। पूर्ति का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे। और दोस्तों बजाने तो अच्छी तरह से और दोस्तों भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे तो उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, नूतन जी समर्पित करता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए तो चलना भूल गए, और मित्रों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। पत्नी बोली एक बार मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पलट। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, प्लास्टर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी प्लास्टर वहीं पर। और मित्रों भूलने पर बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। क्या मैं तो भूल गया क्या खैर मित्रों मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है।